सेकेंड। मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको अध्याय 4 मच्छर हमारे शत्रु पढ़ाने जा रही हूँ। आपने भी देखा है कि इस समय मच्छरों का आतंक कितना बढ़ता जा रहा है। तो देखते हैं मच्छर हमारे शत्रु किस प्रकार हैं। मच्छर हमारे घर और घर के आसपास उत्पन्न होने वाली गंदगी में पलते बढ़ते हैं। मच्छर हमें काट कर बीमार कर देते हैं। कुछ उपाय करके हम उनसे बच सकते हैं। आइए पढ़ें। आपने देखा मच्छर हमारे घर के आसपास उत्पन्न होने वाली गंदगी में पलते बढ़ते हैं। आपने देखा हमारे अगल बगल जो नालियां होती हैं, कूड़े वगैरह होते हैं, उसमें काफी मच्छर नजर आते हैं। वो उन्हीं गंदगी से पैदा होते हैं, वही उनका घर होता है। और वे मच्छर वहां से पैदा होने के बाद क्या करते हैं, हमें काट काट कर बीमार कर देते हैं। तो कुछ उपाय करके हम उनसे बच सकते हैं। आइए जानते हैं उनसे बचने के क्या उपाय हैं। संसार में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उनमें से कुछ हमारे मित्र होते हैं तो कुछ शत्रु भी होते हैं। मच्छर भी एक ऐसा ही जीव है जो हमें बहुत हानि पहुंचाता है। आपने देखा है कि संसार में हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उनमें से कुछ तो हमारे मित्र होते हैं, यानी कुछ जानवरों से, जीव जंतुओं से हमें कोई हानि नहीं होती, लेकिन कुछ हमारे शत्रु होते हैं जिनसे हमें अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं, परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। तो उनमें से मच्छर भी एक ऐसा जीव है जो हमें बहुत हानि पहुंचाता है, यानी कष्ट पहुंचाता है। मच्छरों के काटने से बुखार हो जाता है। मलेरिया के मच्छर नम स्थानों, कूड़े कचरे तथा नाली में ठहरे पानी में अधिक रहते हैं और रात में वे कमरे में घुसकर हमारे शरीर पर चुपचाप बैठ जाते हैं। इनके पंखों पर काले काले दाग होते हैं। ये अपने डंक से हमारे शरीर में मलेरिया के कीटाणु छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ये कीटाणु हमारे शरीर में बढ़ते हैं और भयानक बुखार पैदा कर देते हैं। इसलिए हमारे शत्रु कहे जाते हैं। तो मच्छरों के काटने से बुखार होता है। मलेरिया के मच्छर जो होते हैं, कहा जाता है ना कि मलेरिया हो गया, तो मलेरिया के मच्छर काटने से मलेरिया होता है। तो जो मलेरिया के मच्छर होते हैं वो जहाँ नमी होती है ऐसे स्थानों पे, कूड़े कचड़े तथा नाली में जो पानी ठहरा हुआ है, ठहरे पानी होते हैं जो नाली में, उसमें अधिक होता है। और रात में वे कमरे में घुसकर हमारे शरीर पर चुपचाप बहुत शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं। उनके पंखों पर काले काले दाग होते हैं, उनकी ये पहचान है। ये अपने डंक से हमारे शरीर में मलेरिया के कीटाणु छोड़ देते हैं, यानी जब वो हमें डंक मारते हैं तो उस बीच में उसी डंक के माध्यम से हमारे शरीर में वो मलेरिया के कीटाणु को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ये कीटाणु हमारे शरीर में बढ़ते जाते हैं और भयानक बुखार पैदा कर देते हैं। इसलिए इन्हें हमारे शत्रु कहे जाते हैं, यानी इसलिए इसको शत्रु, जो कि हमारे ये शत्रु हैं, कहा जाता है। ये मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं। मादा मच्छर सीलन वाली जगह में अपने अंडे देती हैं। एक सप्ताह में अंडे मच्छर बन जाते हैं। इसलिए मलेरिया से बचने के लिए मच्छरों को नष्ट करना बहुत जरूरी है। हमें घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो देखिए, ये मच्छर जो हैं वो गंदे पानी में पैदा होते हैं। तो जो मादा मच्छर होती है, जो सीलन वाली जगह होती है जहाँ पानी का रिसाव होता है, पानी रसने से वहां सीलन हमेशा नमी बनी रहती है, ऐसी जगह में क्या देते हैं, अंडे देते हैं। एक सप्ताह में ये जो अंडे होते हैं वो मच्छर बन जाते हैं। इसलिए मलेरिया से बचने के लिए मच्छरों को नष्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें घर के आसपास
गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। जहाँ सीलन है इन जगहों को सूखा रखना चाहिए। यानी पानी का रिसाव जो हो रहा है उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी गड्ढे में पानी इकट्ठा हो जाए तो उसे पत्थर मिट्टी से भर देना चाहिए या उसमें मिट्टी का तेल व कीटनाशक दवा डालनी चाहिए। मच्छरों को मारने के लिए कमरों में फ्लिट या बेगान जैसी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करने से भी मच्छरों से बचाव होता है। आजकल कुछ लोग मच्छरों से बचाव के लिए कैस कैस्पर और ऑल आउट आदि साधनों का भी प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि सीलन जगहों पर या नमी में या गंदे पानी में ही मच्छर पैदा होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि यदि किसी गड्ढे में पानी इकट्ठा हुआ हो या भरा हुआ है काफी समय से, तो उसे पत्थर या मिट्टी से भर देना, उसमें मिट्टी डाल देना चाहिए या पत्थर वगैरह रख देना चाहिए। या फिर उसमें मिट्टी के तेल या फिर कीटनाशक जो कीटाणुओं को नष्ट करता है, ऐसी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। मच्छरों को मारने के लिए हम कमरों में फ्लिट या बेगान जैसी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं। तो रात को सोते समय मच्छरदानी का भी प्रयोग करते हैं, जिससे मच्छरों से बचाव भी होता है। आजकल कुछ लोग मच्छरों से बचाव के लिए कैस्पर और ऑल आउट आदि साधनों का भी प्रयोग करते हैं। आप लोगों के भी घर में इस चीज का प्रयोग होता होगा मच्छरों से बचने के लिए। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें इन मच्छरों से सावधान रहना चाहिए। स्वस्थ रहकर ही हम सभी कामों को मन से कर सकते हैं। आपने देखा कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए हमें इन मच्छरों से सावधान रहना चाहिए। अगर हम नहीं सावधान रहेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। स्वस्थ रहकर ही हम सभी कामों को मन से कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हमारा किसी भी काम में मन भी नहीं लगेगा।